हाय टीम। एक चैलेंज है जो हर दिन हर कोई फेस करता है इन सेल्स। करते क्या है हम लोग कि हम नई लीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और गलत नहीं है कहीं ना कहीं वो, और देखा जाए तो गलत भी है। कैसे? क्योंकि इन सेल्स करते क्या है हम कि सिर्फ वेट करते हैं। जिस लीड पे हमने काम किया उसको आधा अधूरा छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट एक लीड आएगी, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। आइडियली देखा जाए जिस पे हमने आधा काम किया था वो भी तो वही लीड थी ना जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर उस पर हमने प्रॉपरली एफर्ट डाले होते तो मेरा रिज़ल्ट आया होता। चलो ठीक है, मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उस पर एफर्ट डाले। अब एफर्ट डालने के बाद रिज़ल्ट सेम डे नहीं आया, कस्टमर ने बोला मुझे कल कॉल करना, परसों कॉल करना या शाम को कॉल करना। बट होता क्या है आइडियली कि हम लोग उसको फॉलो टैग कर देते हैं, बट गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं विद अदर वर्क, या फिर हमारे पास नई लीड आ जाती है उस पर काम करना चालू कर देते हैं। यदि अगर आपको सेल्स में सक्सेस चाहिए तो आपका फॉलोअप होना, फॉलोअप पे काम करना, फॉलोअप स्ट्रांग होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी सेल्स में चैम्पियन कभी नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनत तो करोगे लेकिन वो किसी और के लिए करोगे। आधा पका दिया क्योंकि आपने जान लगा दी उसमें, कस्टमर से बात करने में, जस्ट डायल के बारे में सब कुछ बता दिया उसको कि क्या है, कैसा नहीं है, किस तरीके से बिजनेस मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। बट एट द एंड जो अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से रह गया। बस वो लास्ट फाइनल स्टेप आपसे छूटता है जिसकी वजह से वो डेटा किसी और के पास जाता है, उसकी सिचुएशन विनिंग विनिंग हो जाती है। सिर्फ उसको वो एक डायरेक्शन दिखाना है और वहाँ से उसकी अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाती है। आपने खुद मेहनत की होती है लेकिन वो किसी और के लिए। तो अब एक काम करते हैं, आज से मेहनत भी करेंगे तो सिर्फ खुद के लिए। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। करना क्या होगा, हमें स्टेप एक फॉलो करना है। हर दिन हमें 15, मिनिमम 15 कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको हम 5 मिनट से ज़्यादा बात करेंगे और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट डायल के बारे में प्रॉपर बताएंगे, सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उनको, और उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। और जो हमने उसको पैकेज या सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन किया होगा वो साथ के साथ एक प्रपोजल भी शेयर करेंगे विदाउट एनी फेलियर। और यही सारी चीज़ें हम अपने नोट्स में अपडेट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा हमारा फ़ायदा। कैसे होगा? कि जब हम अगले दिन आएंगे, वेरी नेक्स्ट डे, तब हम आएंगे तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट डे वाले वो 15 कस्टमर होंगे जिनको हमने हमारा ऑलमोस्ट बेस्ट दिया था और 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम दिया था और हमारे पूरे एफर्ट्स दिए थे। तो होगा क्या कि जब हम उनको दोबारा से रीवर्क करेंगे तो कोई हो सकता है मुझे नेक्स्ट डे का टाइम देगा, या 2 दिन बाद का टाइम देगा, या 15 दिन के बाद का टाइम देगा। बट ट्रस्ट मी, उन 15 में से 2 कस्टमर ऐसे ज़रूर होंगे जो मुझे सेम डे के लिए टाइम देंगे। बट उसमें एक मेजर चीज़ ये होनी चाहिए कि मेरा बात करने का तरीका कैसा होगा उसके अंदर। समटाइम्स हम डायरेक्ट कॉल करते हैं, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपसे बात हुई थी, मैं भेज देता हूँ। वो कस्टमर बोलता मैं हूँ ही नहीं अवेलेबल। करना क्या होगा, हमें ये करना है कि हमें कस्टमर को कॉल करना है, ग्रीट करना है कि सर मैं प्रवीण बात कर रहा था। क्योंकि हमारे पास 2 सिचुएशन होती है। सिचुएशन ये कि एक मेरा खुद का फॉलोअप जिस पे मैंने काम किया था, एक जो कॉल किसी और का फॉलोअप है वो कॉल मेरे पास आ गई। सबसे पहले हम अपने खुद के फॉलोअप की बात करते हैं। उस फॉलोअप पे कैसे काम करना है कि सर गुड मॉर्निंग, ग्रीट किया उसको, प्रवीण बात कर रहा था। आई एम श्योर सर आपको याद होगा कि कल मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको कॉल किया है कि कल लाइन ऑफ डिस्कशन जो हमारा चल रहा था, मैंने आपको मैसेज व्हाट्सएप किया था कुछ प्रपोजल्स, आई एम श्योर आपने देखे होंगे सर। इफ़ इन केस कस्टमर से मिस हो जाता है या उसने देखा, उसे समझ नहीं आया, वो बोलेगा सर मैंने देखा तो था बट लेकिन बताता हूँ, या समझ नहीं आया, वो यही बोलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सीधा नहीं बोलना कि ठीक है मैं सर समझा देता हूँ।
सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कई बार होता है, मैनी टाइम इट हैपन सर, कि चीज़ें नहीं समझ में आती हैं ऑन व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन, तो उसके लिए ना मेरा एक्सपर्ट जो आप ही के एरिया में अवेलेबल है, मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन अप मीटिंग कराता हूँ, अभी टाइम 12 बज रहे हैं, अभी से लेके 3 बजे तक, सो दैट वो आपकी प्लेस पे आएँगे, आपकी प्रॉपर जो हम डिस्कस कर रहे थे सर, आपकी प्रॉपर एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, बेस्ट 5 फोटोग्राफ्स एंड ऑल, जिससे कि आपकी प्रोफाइल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव दिखने वाली है। प्लस साथ के साथ जो हमने डिस्कस किया था सर, कि आपका कॉम्पिटिटर वो सारा कस्टमर जो लीड एंड सर्चेस लेके जा रहा है, वो लीड एंड सर्चेस आपको भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी पोटेंशियल भी इक्वली बराबर है। तो वो ज़रूर पूछना कि भाई वो लीड एंड सर्चेस मुझको कैसे मिलेगी जो मेरा कॉम्पिटिटर डेली बेसिस पे लेके जा रहा है। और इसके लिए सर बहुत ही बेयर मिनिमम सा इन्वेस्टमेंट है, मात्र 140 रुपया डेली, 140, सिर्फ और सिर्फ 140 रुपया डेली, 4,000 रुपये मंथली, 2 महीने का डाउन पेमेंट, 8,000 प्लस टैक्सेस, और एक EMI आपको जो 5 से 7 दिन में आपके इसे सेट होगा और आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएगी। आई एम श्योर सर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मेरा एग्जीक्यूटिव जब आपके पास आएगा तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप इसको फाइनल ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।